बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.2 इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टाइप 3 करेंगे, जो कि हमारे पास है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस होती क्या हैं उसको मैं पहले डिफाइन कर दूं। इक्वेशंस इन विच वेरिएबल अकर्स इन द एक्सपोनेंट आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल जो है वो पावर्स में आने शुरू हो जाएं, एक्सपोनेंट में आने शुरू हो जाएं, तो उन इक्वेशंस को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। तो इसकी मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 2x, ये आप देखें एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की पावर के अंदर वेरिएबल अराइज हो रहा है। इसी तरीके से यहां पे भी इस कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल अराइज हो रहा है, तो ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होगी। इसी तरीके से मैंने एक और एग्जांपल दी है 2 की पावर 3x, 3 की पावर x। यहां पे देखें तो जो इनकी बेसिस थी वो सेम मैंने रखी हैं, इधर भी 2 बेस रखी है, इधर भी 2 बेस रखी है, लेकिन यहां पे मैंने चेंज बेसिस रखी हैं। तो जरूरी नहीं है कि बेस उनकी सेम हो थ्रू आउट द इक्वेशन, चेंज भी हो सकती है। ये मेरे पास एक तीसरी इक्वेशन मैंने लिखी है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन e की पावर 5x - 1। e जो है वो बेसिकली हमारे पास एक आयलर कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 2.71। तो ये मैंने 3 एग्जांपल्स दी हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। मींस वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस जो कि क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो सकें। तो उसके लिए हम सिर्फ इस टाइप को अपनी एक्सरसाइज के अंदर डील करेंगे। ये नहीं है कि इसके अलावा एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस बाकी जो एक्सपोनेंशियल नहीं कंसीडर होंगी, दीज आर आल्सो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो ये इक्वेशंस हैं जो कि क्वाड्रेटिक के अंदर रिड्यूस हो सकती हैं। तो उसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करता हूं इस टाइप का, जो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है। Solve 4 into 2 raised to power 2x plus 1 minus 9 2 raised to power x plus 1 is equal to 0. Now अब इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है? इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर ये है कि आपने जो आपके पास ये कांस्टेंट दिया हुआ है जिसकी पावर में वेरिएबल है, तो वेरिएबल वाले पार्ट को आपने टोटली सेपरेट करना है और फिर उसके बाद आपने थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन करनी है और फिर आप इस 2 रेज़ टू पावर x को y सपोज करेंगे तो आपकी सारी की सारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे? सबसे पहले मैं इस वेरिएबल वाले पार्ट को सेपरेट करता हूं, तो ये बनेगा 2 रेज़ टू पावर 2x और ये 2 रेज़ टू पावर 1 सेपरेट हो गई, -9 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 इस 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या बन गया 8। ये मैं बीच में मल्टीप्लीकेशन यूज कर रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन की जगह डॉट यूज कर रहा हूं। ये आपके पास डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 8 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2x माइनस 9 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये 2 रेज़ टू पावर x को अगर मैं y लेट कर लूं तो यहां पे इसको मैं लिख सकता हूं 2 रेज़ टू पावर x का होल स्क्वायर। तो ये चीज क्या बन जाएगी? y स्क्वायर बन जाएगी। तो हमारी जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो मैं लेट करता हूं 2 रेज़ टू पावर x को y, तो ये हमारे पास बन गया 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आगे आप इसको फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से, आपकी अपनी चॉइस है, किसी भी तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहां पे फैक्टराइजेशन यूज करता हूं। यहां से हम 8y कॉमन निकालते हैं और यहां से -1 कॉमन ले लेते हैं इक्वल टू 0। नाउ दोनों टर्म्स के अंदर हमारे पास y - 1 कॉमन है, तो y - 1 को मैं निकाल लेता हूं बाहर। पीछे मेरे पास क्या रह जाएगा 8y - 1 इज इक्वल टू 0। तो दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, आइदर फर्स्ट वैल्यू इज 0 और सेकंड वैल्यू इज 0। तो यहां से y की वैल्यू आ गई 1 और यहां से y की वैल्यू आ गई 8y इज इक्वल टू 1। तो इसको मजीद थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/8। हमने इक्वेशन को सॉल्व करना था फॉर x, इसका मतलब है हमने x फाइंड आउट करना है। तो मैं जो y की वैल्यू है उसकी जगह बैक सब्स्टिट्यूशन कर देता हूं, y की जगह 2 रेज़ टू पावर x रख देता हूं। तो 2 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 1 आ गया
और 2 raised to power x is equal to 1/8 आ गया। नाउ अगर x फाइंड आउट करना है मैंने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन बेसिस को सेम करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि किसी भी चीज की पावर अगर 0 ली जाए तो हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो 1 को मैं लिख सकता हूं 2 raised to power 0। तो यहां से बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। और अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो इसको भी मैंने 2 की पावर x है तो इसको भी मैंने 2 की पावर्स की फॉर्म में लिखना है, तब बेसिस सेम होंगी तो पावर्स आपस में कंपेयर हो सकेंगी। तो इट कैन बी रिटन एज 2 क्यूब एंड दिस कैन बी रिटन एज 2 की पावर -3। अब बेसिस सेम है तो पावर आपस में इक्वल हो गई, तो ये दूसरा हमारे पास सोल्यूशन आ गया x इक्वल टू -3। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट बना वो बना 0 -3। यहां पे एक चीज मैंने ये यूज की है, बच्चों को इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया नहीं होता कि किसी भी चीज की पावर 0 1 क्यों होती है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहां पे साइड पे एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 2 raised to power 0, इसको मैं लिख सकता हूं 3 -3। इस 0 को मैंने लिख लिया 3 -3। अब इसको स्प्लिट कर लिया, स्प्लिट करने के बाद ये होगा 2 का क्यूब, ये ऊपर पावर -3 है तो जब नीचे आएगी तो इसका पावर क्या हो जाएगी, 2 का क्यूब हो जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल होकर रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 1। तो इसी तरीके से आप किसी भी चीज की पावर 0 हो तो उसको 1 के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 और 17, वो मैं आपको उसके लिए ये स्लाइड शो कर रहा हूं। आप स्लाइड शो से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, सॉल्व 4 raised to power x -3 2 raised to power x plus 3 plus 128 is equal to 0। यहां पे 2 की पावर x plus 3 है, मैं इस 4 को लिख लूंगा 2 का स्क्वायर की पावर x, तो ये 2 की पावर 2x बन जाएगी और वो आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो इसको आप इसकी स्लाइड्स देखें। क्वेश्चन नंबर 16 है जी हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशन 4 raised to power x -3 into 2 raised to power x plus 3 plus 128 is equal to 0। अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे 2 की पावर में x plus 3 है, जबकि यहाँ पे 4 की पावर में x है। तो हमें ऐसी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जिसमें हमने उनको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करना होता है, हमें सेम बेस के अंदर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन चाहिए होती है। तो अगर ये 2 की पावर x में है तो ये भी 2 की पावर x में होनी चाहिए, और अगर ये 4 की पावर x में है तो इसको भी 4 की पावर x में होना चाहिए। तो ज्यादा हमारे लिए सिंपल क्या है कि ये 2 की पावर x है, इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर। तो जब 2 का स्क्वायर होगा तो ये 2 की पावर 2x बन जाएगी। तो मैंने क्या कर लिया, इस 4x को लिख लिया 2 की पावर 2x -3 डॉट, अब ये जो पावर है आपको पता है हम इसको क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, वेरिएबल वाला पोर्शन सेपरेट कर लेते हैं और जो कांस्टेंट पावर होती है उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये बन गया 3 into 2 की पावर x into 2 का क्यूब प्लस 128 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लिया, 2 के क्यूब को 8 कर लिया, अब 3 8 24 हो गया हमारे पास। नाउ अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकती है। अगर इसको मैं y ले लूं तो ये हमारे पास y स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं लेट कर लेता हूँ 2 की पावर x इक्वल टू y, तो हमारे पास इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी क्वाड्रेटिक में, y स्क्वायर -24y प्लस 128 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लिया जी, मिड टर्म ब्रेक की है तो मेरे पास -8y -16y आ गया। जब इसको प्रोडक्ट करूंगा तो 128y स्क्वायर आएगा। y कॉमन लिया यहां से, पीछे रह गया y -8, यहां से -16 कॉमन लिया, पीछे रह गया y -8। नाउ y -8 दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लिया, पीछे रह गया y -16 इज इक्वल टू 0। आइदर फर्स्ट वैल्यू 0 और सेकंड वैल्यू 0, यहां से y की वैल्यू 8 आ गई और यहां से y की वैल्यू 16 आ गई। हमें क्योंकि इसको सॉल्व करना था फॉर x, हम बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। y हमारे पास किस चीज के बराबर था, 2 की पावर x के बराबर था, तो हमने y की जगह 2 की पावर x लगा दी। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 8। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि 2 की पावर x है, तो यहाँ पे भी हमें इसको 2 की पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 8 को मैंने लिख लिया 2 का क्यूब, व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। सिमिलरली इस y की जगह जब 2 की पावर x रखा तो 16 को हमने कन्वर्ट कर लिया 2 की पावर 4। जब बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल होंगी, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4। तो हमारे पास x के दो रिजल्ट आ गए, पहला रिजल्ट आ गया 3 और दूसरा रिजल्ट आ गया।
नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है सॉल्व 3 रेज टू पावर 2x माइनस 1 माइनस 12 3 रेज टू पावर x प्लस 81 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन 3 की पावर की फॉर्म में दी हुई है। तो इसके लिए भी आप ये स्लाइड, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है सॉल्व द इक्वेशन 3 रेज टू पावर 2x माइनस 1 माइनस 12 इंटू 3 रेज टू पावर x प्लस 81 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो वेरिएबल वाला पार्ट है उसको सेपरेट करता हूँ और जो कांस्टेंट पावर है उनको सेपरेट कर लेता हूँ। तो ये बनेगा 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर माइनस 1 माइनस 12 एज इट इज 3 की पावर x प्लस 81 इक्वल टू 0। नाउ ये जो 3 की पावर माइनस 1 है इसको नीचे ले आया तो ये बन गया 1/3 और अब इस 3 को यहाँ से रिमूव करने के लिए मैंने पूरी इक्वेशन को 3 के साथ क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मल्टीप्लिकेशन होगी ये बनेगा 3x का स्क्वायर माइनस, जब 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 12 3s are 36 इंटू 3x और जब 81 से मल्टीप्लाई होगा 243 इक्वल टू 0। नाउ अब आप सपोज कर लें 3 की पावर x को y, तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा y स्क्वायर में। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी y स्क्वायर माइनस 36y प्लस 243 इक्वल टू 0। इसको आप फैक्टराइज कर लें, फैक्टराइज किया हमारे पास ये दो फैक्टर्स बने y माइनस 9 और y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। आइदर फर्स्ट वैल्यू 0 और सेकेंड वैल्यू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आई 9 और यहाँ से y की वैल्यू आई 27। हम बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, y हमने क्या सपोज किया था 3 की पावर x, तो यहाँ पे 3 की पावर x इक्वल टू 9 हो गया। हमें क्योंकि वेरिएबल हमारा एक्सपोनेंट में है, हमने पावर फाइंड आउट करनी है तो बेसिस को सेम करना पड़ेगा। तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, तो जब बेसिस सेम हो गई तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। इसी तरह हमने इस y की जगह 3 की पावर x रखी इक्वल टू 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3। तो मेरे पास सोल्यूशन सेट बन गया 2 and 3। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है सॉल्व 2 रेज टू पावर x प्लस 2 रेज टू पावर माइनस x प्लस 6 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। ये आप ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ के आए हैं, वो हमारे पास एज अ टाइप हमने कंसीडर नहीं की, लेकिन वो इस क्वेश्चन के अंदर यूज हो गए। आपने 10th क्लास में इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ये टाइप पढ़ी है कि अगर आपके पास यहां पे कोई पोलिनोमियल हो और यहां पे उसका रेसिप्रोकल हो और यहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट पड़ा हो, तो आप इसको लेट कर सकते हैं p ऑफ x को y। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा y प्लस 1 ओवर y इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू c एंड इट विल गिव्स y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू cy। इसको उठा के इधर ले आए तो ये आपके पास बन जाएगा y स्क्वायर माइनस cy प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपके पास एक इक्वेशन है इसको हम रिड्यूस कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये आप ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। यहां पे हमने उसको एज ए टाइप इंट्रोड्यूस नहीं कराया, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर इस चीज को मुझे यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसका रिव्यू दे दिया। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में भी कि हम क्या करेंगे, जो आपके पास ये 2 की पावर्स हैं इनमें वेरिएबल वाले पार्ट को सेपरेट करेंगे और जो कांस्टेंट पावर है उनको सेपरेट करेंगे। तो ये हमारे पास बन गया 2 रेज टू पावर x प्लस 2 रेज टू पावर माइनस x 2 रेज टू पावर 6 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इट कैन बी रिटन एज, ये 2 रेज टू पावर माइनस x है, जब ये नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 2 रेज टू पावर 6 जो है ये हमारे पास 64 होता है, तो ये बन जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो अब अगर आप फील करें तो ये यहां पे एक आपके पास कोई ना कोई फंक्शन आ रहा है x का, इधर भी हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन ऑफ x है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह y सपोज कर सकते हैं। y सपोज करेंगे तो आपकी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्वाड्रेटिक के अंदर रिड्यूस हो जाएगी। तो लेट करता हूं 2 रेज टू पावर x इक्वल टू y, इट विल
converted into y plus 64 by y minus 20 is equal to 0. इसका एलसीएम लेता हूं, ये मेरे पास बन गया y स्क्वायर प्लस 64 माइनस 20y इज इक्वल टू 0. डिनोमिनेटर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसको अरेंज करके लिख लेता हूं 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0. नाउ अब इसको आप फैक्टराइज कर लें. इसके फैक्टर बनते हैं -16y माइनस 4y प्लस 64 इक्वल टू 0. यहां से y कॉमन ले लें, y माइनस 16, 4 कॉमन ले लें, y माइनस 16 इज इक्वल टू 0. अगेन y माइनस 16 कॉमन आएगा, तो यहां से आपके पास रह गया y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो आइदर फर्स्ट वैल्यू इज 0 और सेकेंड वैल्यू इज 0. तो यहां से y की वैल्यू आ गई 16 और यहां से y की वैल्यू आ गई 4. नाउ y हमने क्या सपोज किया हुआ था? y हमने सपोज किया हुआ था 2 रेज टू पावर x, क्योंकि हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर x, तो हम इसमें बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे. तो ये हमारे पास आ गया 2 रेज टू पावर x इक्वल टू 16, यहां पे आ गया 2 रेज टू पावर x इक्वल टू 4. तो बेसिस सेम करनी पड़ेंगी पावर्स फाइंड आउट करने के लिए. तो इट कैन बी रिटन एज 2 पावर 4, हेंस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4. और इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर. तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2. तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बना है वो बना है 2 and 4. उम्मीद है बेटा आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा. आज के लिए इतना ही. कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टाइप नंबर 4 विच इज अ रेसिप्रोकल इक्वेशन. थैंक यू सो मच.